दबाव का जिक्र हो रहा है, गुस्ताखी माफ, अदब से बात कर रहा हूँ, बात को ज़रा दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ। आपकी गुफ्तगू में से लफ्ज़ पकड़ा है मैंने, अंदरूनी दबाव। मैं काजी साहब ने ये कहा है ना। हाँ, ये जो इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, ये भी कोई अंदरूनी दबाव था? ये आप कहाँ से कहा? वो इसलिए मैं बताता हूँ आपको जी, क्यों। जी जी। ये एक तो आपका कॉलम है, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। आज डॉन अखबार में एक कॉलम छपा है आरफा नूर साहबा का। जी जी। आरफा नूर साहबा जो है, ये पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपकी पार्टी ज़ेरे अताब थी, अंडर फायर थी, हाँ नहीं, वो बहुत उम्दा लिखती इन्होंने है। बहुत आपके हक में लिखा, मरियम नवाज शरीफ साहबा के हक में लिखा। लेकिन आज उन्होंने ये लिखा है एंटर द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने कहा जी ये जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून, ये एक ही ख़ानदान की जो है वो असीर बन चुकी है, और डार्स अपॉइंटमेंट विल ऐड मोर फ्यूल टू द विस्पर्स दैट द PMLN इज़ फेसिंग इनर स्ट्राइफ, कोई अंदरूनी कशमकश चल रही है। तो क्योंकि आपने भी पिछले दिनों कहा था कि अब नवाज शरीफ साहब को पार्टी का सदर बनाना चाहिए, तो इसहाक डार साहब को बना दिया गया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब क्या है कि नून में से शीन निकल रही है? नहीं, इसका मतलब जो ले रहे हैं लोग वो तो ये ले रहे हैं कि शीन में से नून निकल रही है। लोग तो ये मतलब ले रहे हैं इसका। हाँ। नून शीन का कोई इशू नहीं है सर, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। कितनी ही बातें कर ली जाएं, जो शहबाज साहब के और मियाँ साहब के मरासम हैं वो नहीं है जो जिस ऐनक से लोग देखते हैं। आप जानते हैं, ये बात दुरुस्त है। दूसरी बात ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है, देखें ना, अगर शहबाज साहब ये महसूस करते हैं वज़ीर आज़म के तौर पे कि मुझ पे काम का बोझ है, मुझे कोई चाहिए, एडवाइज़र ऐसा चाहिए या ऐसा बंदा चाहिए जो शेयर कर सके मेरे बोझ को, मुझे गाइड कर सके, या मैं 10 फाइलें अगर नहीं पढ़ सकता और वो उन 10 फाइलों को देख के अपना एक नोट दे सके, या ये है कि मैं अगर किसी वक्त मौजूद नहीं हूँ तो वो मेरी कमी को पूरा कर सके, इसमें किसी गहरे मानी को नहीं देखना चाहिए, ना कोई कंस्पायरेसी है इसमें। देखें ना, इनको डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना के मियाँ नवाज शरीफ ने क्या हासिल करना है? क्या वो उनके ज़रिए जाएंगे शहबाज शरीफ साहब तक, और पहले नहीं जा सकते थे? वो तो एक फ़ोन के ज़रिए डायरेक्ट शहबाज साहब से बात करते हैं और कर सकते हैं। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इरफान सिद्दीकी के सहारे जाएं या डार साहब के सहारे जाएं। एक प्रैक्टिस रही है, माजी में भी रही है, और ये लोग जो आजकल बढ़ चढ़ के एतराज़ कर रहे हैं, इनके तो आज भी जो सदर मोहतरम हैं परवेज़ इलाही साहब, PTI के सदर मोहतरम है ना, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। हाँ, उस वक्त ठीक थे वो, उस वक्त सारा कानून ठीक नहीं, था। लेकिन वो साथ में मेरे जैसे लोग फिर ये सवाल उठाते हैं ना कि परवेज़ लाई साहब जितने बेख्तियार थे, क्या इसहाक डार साहब भी उतने ही बेख्तियार होंगे? देखें, डार साहब अपनी शख्सी हैसियत में, मैं नहीं समझता हूँ कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन के कोई ज़्यादा बाइख्तियार हो जाएंगे। वो पहले ही एक मौसर वज़ीर हैं, मौसर वफाकी वज़ीर हैं, और उनका इख्तियार या उनकी अथॉरिटी कह लें या उनका जो असर है जमात में वो है। कि ये तो नहीं है कि उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना के तो प्राइम मिनिस्टर को या हुकूमत को कमज़ोर कर दिया गया? नहीं, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर तवाना हुए हैं। अच्छा, और हुकूमत भी तवाना हुई। आखिर में ये बताएं कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2 मई को कराची में और 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया, 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया, तो 9 मई को मिलियन मार्च का ऐलान करके वो किसको क्या पैगाम दे रहे हैं? हो सकता है 9 मई को वो शोधा के साथ यकजहती मना रहे हों, हो सकता है वो ये कह रहे हों जी कि हम ठीक है, हम PTI के साथ हैं, लेकिन जो कुछ 9 मई को हुआ वो नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने ये ना किया और उनकी तोपों का रुख आपकी तरफ हो गया, फिर नहीं, हमारी तरफ वो उनकी जो निगाहें हैं वो हमेशा बड़ी मोहब्बत से उठती हैं। उनकी तोपें भी हमें बड़ी अजीज़ होती हैं, उनके तीर भी हमें बड़े अजीज़ होते हैं। मौलाना जो भी कह लें हम उसका, और आपके दिल से ये दुआ नहीं निकलती कि इनकी तोपों में कीड़े पड़े? नहीं, हमारी ऐसी कोई दुआ नहीं निकलती। मियाँ साहब जो मौलाना हैं, हम उनके साथ जचते हैं, वो हमारे साथ जचते हैं, चाहे वो कहीं भी बैठे हों, वो हमारे दिल में होते हैं। क्या बात की है आपने जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाया कि आप इनके साथ जचते हैं, कहीं और नहीं जचते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब इस खूबसूरत बात पे। और मैं एक वक्फा लेता हूँ और वक्फे के बाद हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली साहब से। उनसे